मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने बाहरी जनपदों से ड्यूटी पर आने वाले पुलिस बल के ठहरने के लिए निर्धारित स्थानों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान SD इंटर कॉलेज, गुरुराम पब्लिक स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर समेत विभिन्न आवासीय स्थलों का दौरा किया गया। SP सिटी ने पुलिस कर्मियों के लिए उपलब्ध कराई गई आवासीय व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, स्नानागार और भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और मानकों के अनुरूप पूरी की जाएं ताकि ड्यूटी पर आने वाले पुलिसकर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और हर व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। नगर पालिका के पथ प्रकाश विभाग में कार्यरत एक ठेका कर्मी की स्ट्रीट लाइट ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। जानकारी के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र के रथेड़ी गांव निवासी 24 वर्षीय हर्ष ठेका कंपनी के माध्यम से पथ प्रकाश विभाग में हेल्पर के रूप में कार्यरत था। शुक्रवार सुबह वह रेदासपुरी क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। घायल हर्ष को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए और नगर पालिका प्रशासन तथा ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि घटना के कारणों की जांच कर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये लाइन तो वादी है, जो हिसाब काम करने वाले उन्होंने जबरदस्ती लाइनमैन का नाम नहीं पता। नगर पालिका रथेड़ी। हमें तो अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, 3-4 लड़के थे जो काम करते थे, उनका एक पता नहीं लगा नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी कोई नहीं आया। सतीश साल हमारा लड़का एक्सपायर हो गया, हमारा भतीजा। ये नगर पालिका में काम कर रहा था, बिजली विभाग में समीता पे था जी। बस ये चलती लाइन में चढ़ा देगा बच्चे को लाइन मैन की लापरवाही से। नाम नहीं बता सकते, हमें पता ही नहीं कि हम तो जगह सुना जा रहा है। और ये तो लापरवाही उसके साथ वाले के जो सीनियर है उसका जी। अभी कोई कुछ नहीं कर सुनवाई हो रही है। कोई किसी से कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आ पाया, कुछ नहीं। अभी कोई कुछ नहीं हुआ जी। और बल्कि 9:30 पौने 10 तक तो मेरी 7 बजे तक घर से आ रहे दोनों आज सुबह जी, और बातचीत करता रहे दोनों। तो भतीजे पापा की तबीयत खराब है जी, बहुत परेशानी में चल जाते हैं। बड़ी परेशानी की बात है। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन ने विभिन्न किसान समस्याओं को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने बढ़ते बिजली बिल, खाद और यूरिया की कमी, प्रदूषण तथा आयुष्मान भारत योजना में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि खाद के एक कट्टे के लिए किसानों को 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि पुराने बिजली मीटरों पर मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं और शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा। धरने के दौरान किसानों ने चकबंदी विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कई लोगों ने चकबंदी कराने के लिए अधिकारियों को पैसे दिए, लेकिन आज तक उन्हें चक नहीं मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि लोगों को अपने पशु और अन्य सामान तक बेचकर पैसे देने पड़े। भारतीय किसान यूनियन ने आयुष्मान भारत योजना में भी बदलाव की मांग करते हुए कहा कि 6 यूनिट वाले राशन कार्ड की बजाय 2 यूनिट वाले पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ मिले और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। ऐसा है, हम तो चाह नहीं रहे थे धरना देना। पिछले कई महीने से प्रयास चल रहा है। जिन मुद्दों को आज हम लेके बैठे, इन मुद्दों को हमने कई बार अधिकारियों के संज्ञान में रख दिया, लेकिन अधिकारी ऐसे निरंकुशता से काम करें उन मुद्दों पे कि कुछ कार्रवाई नहीं दिखती। गांवों में खराब मीटर लगे पड़े, उनसे खराब बिजली के बिल निकल रहे। दुनिया भर की शिकायतें किसान बिजली घर में और एक्शन ऑफिस में करे, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं करता। बस ये हो कि इस बार बिजली का बिल खराब आ गया, अगले महीने का फिर खराब आ गया, फिर उस पर धीरे धीरे मुकदमे होने शुरू हो जाएंगे, उसकी कुड़की होनी शुरू हो जाएगी। आज प्रदेश में, देश में, जनपद में खाद की और DAP की किल्लत इतनी है कि किसान को तो 2 कट्टे मिलेंगे आधार कार्ड और फरद के गुंठे लगा के, 2-2 दिन सोसाइटी में लेट के, और एक आदमी ऐसा होगा कि उसके यहाँ 500-500 कट्टे, 400-400 कट्टे उसके गोदाम में पड़े हुए मिलेंगे।
तो फिर जिले के कृषि अधिकारी हैं, जिले के अन्य अधिकारी हैं, उप जिला अधिकारी हैं, क्या कर रहे सब लोग? चकबंदी जनपद में चल रही। चकबंदी, जिन गांवों में चकबंदी है वहां की स्थिति यह है कि लोगों ने अपनी भैंस बेच बेच के, लोगों ने अपनी बुग्गी बेच बेच के चकबंदी के अधिकारियों को पैसे दे रखे, लेकिन चकबंदी में आज तक उनके चक नहीं लगे। हमारे जनपद से 2 नदी बह रही, काली नदी और हिंडन नदी, दोनों पहले कभी जीवनदायिनी हुआ करती थी और आज मरणदायिनी के नाम से बह रही है, क्योंकि जनपद का जितने भी आसपास की फैक्ट्रियों का दूषित और जहरीला पानी है वो सब उन नदियों में बह रहा है। और आसपास के गाँव में कैंसर, 70% लोगों को गाँवों में कैंसर हो गया। लोगों, गाँव से लोग पलायन कर रहे, लेकिन पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा, हमारे जिले के अधिकारी क्या कर रहे। ऐसी कई मुद्दों पे आयुष्मान भारत की योजना है। आयुष्मान कार्ड पे सरकार ने कहा कि 6 कयासन कार्ड में नाम होंगे तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। लेकिन चलो, हम ये पहली बात तो मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन देंगे कि इसमें घटा के कम से कम 2 यूनिट पे आयुष्मान कार्ड को तैयार करा जाए। बशर्ते इसके जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, अगर वो अस्पताल में जाके इलाज करवाएं तो इलाज तो होगा उनका 30,000 का, 40,000 का, और उस अस्पताल का मालिक सरकार को बिल भेजेगा 2 लाख का, 2.5 लाख का। इसमें पारदर्शिता लावे सरकार। हम सरकार को लुटना नहीं देखना चाहते, सरकार हमने बनाई। इन मुद्दों पे सरकार काम करे। ये जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे दुनिया भर के गड्ढे हैं, क्या कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के मंत्री हमारे क्षेत्र में, पीडब्ल्यूडी के नेता हमारे क्षेत्र में, अधिकारी हमारे क्षेत्र में? तो इन सब मुद्दों पे काम हो। किसान आपसे उम्मीद कर रहा, इसलिए किसान यहाँ बैठा। आगे की रणनीति ये है, आप लोग पीछे देख लो, किसानों का बहुत बड़ा जलजला यहाँ पहुंच रहा, और ज्यादातर हमारे किसान नेताओं को इन्होंने आज प्रशासन ने डिटेन कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ हजारों की तादाद में किसान पहुंचेगा। सार्थक वार्ता रही जिलाधिकारी के साथ, प्रशासन के साथ तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन को लंबा चलाएंगे। इस बार जल्दी जाने का कोई मन नहीं है। नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। करीब 26 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन समाप्त कर दिया है। गुरुग्राम के अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर अपना उपवास तोड़ा। सरकार की ओर से उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर यह आंदोलन लगातार चल रहा था। इस दौरान देश भर के छात्र, अभिभावक और कई सामाजिक संगठनों ने आंदोलन का समर्थन किया। सोनम वांगचुक भी छात्रों की मांगों के समर्थन में पिछले 26 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और सोनम वांगचुक से लंबी बातचीत की। सरकार की ओर से आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने विश्वास जताते हुए अपना अनशन समाप्त करने की सहमति दी। अनशन समाप्त करते समय जेपी नड्डा ने उन्हें अपने हाथों से जूस पिलाया। इस दौरान मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। अस्पताल परिसर में मौजूद समर्थकों और छात्रों ने इसे आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। हालांकि सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया कि अनशन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के हितों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित रूप में जो आश्वासन दिया है, अब उसकी समयबद्ध तरीके से पालना होना सबसे जरूरी है। यदि वादों पर अमल नहीं हुआ तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से भी भरोसा दिलाया गया है कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक सुधारों की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 26 दिनों से चल रहा यह अनशन समाप्त होने के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार अपने लिखित आश्वासनों को किस तरह और कितनी जल्दी धरातल पर उतारती है। देश की राजधानी दिल्ली में नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यह प्रदर्शन उस समय और चर्चा में आ गया जब आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने का आरोप लगा। इस घटना के बाद देश भर में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और अब फिल्मी हस्तियों ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी भी छात्रों के समर्थन में सामने आई हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए छात्रों के साथ अपनी एकजुटता जताई। उमा ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं की आवाज सुने जाने की जरूरत पर जोर दिया। उनके इस समर्थन के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए है। उनका आरोप है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी है। प्रदर्शन स्थल पर लगातार छात्रों की भीड़ बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात है और पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। दूसरी ओर छात्रों ने साफ कर दिया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाते रहेंगे और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखेंगे। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है कि छात्रों की मांगों और बढ़ते जन समर्थन के बीच क्या फैसला लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बारिश के बाद करंट की चपेट में आने से पिता और बेटे की मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने दौड़ी मां गंभीर रूप से झुलस गई। बताया जा रहा है कि बेटा घर के बाहर सूख रहे कपड़े उतारने गया था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। बेटे को बचाने पहुंचे पिता भी करंट की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मां भी बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह झुलस गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार के 2 व्यक्तियों को करंट लग गया है। सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूबों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में आगे की जांच प्रचलित है। दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस की बैरिकेडिंग का विरोध करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि वे सरकार से यह जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी के आवास के बाहर बैरिकेडिंग क्यों की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं और देश भर के विद्यार्थी उनके समर्थन में खड़े हैं। वहीं पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में जवान तैनात किए और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और पुलिस हालात पर लगातार निगरानी रखे हुए है। ऐसे सबसे पहला ये है कि आपने बैरिकेटिंग किस चीज को लेकर की है। राहुल गांधी जी के घर के बाहर बैरिकेटिंग करना, और न केवल राहुल गांधी, इस देश के लीडर अपोजिशन के घर के बाहर आप जो है बैरिकेटिंग कर रहे हो, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस देश की सरकार डरी हुई है। इस देश की आज छात्रों की अगर उम्मीद है तो वो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी के साथ में जो है इस देश का विद्यार्थी वर्ग खड़ा है। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं।